और चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार की बैठक की जगह अचानक बदली। दीपके ने कहा प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक जांच की रिपोर्ट भी मांगी। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सभी विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। केवल इमरजेंसी हालात में ही पुलिसकर्मियों की छुट्टियां मिलेंगी। प्रदर्शन में डांस इंडिया डांस जैसा नजारा। एक सिख भोजपुरी गाने में नाचे, कोई डीजे बॉक्स तो कोई झाड़ू लेकर नाचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया एक वीडियो संदेश। मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोलकर किया संबोधित। पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं। दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। डीसीपी नई दिल्ली ने किया ट्वीट। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा वायरल दावा गुमराह करने वाला है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई फैसला नहीं सुनाया गया। पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर किया पोस्ट। लिखा मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने किया पोस्ट। लिखा अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म किया। सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर बताई अनशन तोड़ने की वजह। कहा लिखित आश्वासन मिला, 3 बातों पर सहमति। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी से दिखा अलग रुख। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें राहत है और हम आभारी हैं। सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद। डीएमआरसी ने की घोषणा। इस स्टेशन पर कोई इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण सुबह 7:30 बजे से अगली सूचना तक 17 स्टेशन बंद। डीएमआरसी ने सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशन को बंद करने की घोषणा की। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का एक्शन। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का हुआ तबादला। आईएएस नरेश पाल गंगवार बनाए गए नए उच्च शिक्षा सचिव। पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट गठित। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट गठित किया। कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को लेकर अधिसूचना जारी की। दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर चढ़े निहंग सामने आए। बोले हमने कब्जा नहीं किया। फंसे हुए पुलिसकर्मियों को निकलने में मदद की। सीजेपी समर्थकों से भिड़े निहंग। ब्लिंकेट से पोस्टर मंगवा रहे प्रदर्शनकारी दिखा पीएम बोल रहे देश ऊपर जा रहा, जनता समुद्र में डूब रही। प्रदर्शनकारी रात भर सड़कों पर सोए। जंतर मंतर से जनपथ जाने वाली सड़क पर बड़ी संख्या में दिखे समर्थक। आज 14 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी समेत 14 राज्यों प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश को लेकर अलर्ट। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। यूपी में गंगा यमुना समेत उफान पर 10 नदियां। गुजरात में बाढ़ की चपेट में आए कई जिले। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एएसडीएम ने बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ में 6 और लोगों की जान गई और मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर हुई 47। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जल जमाव हुआ। जल जमाव से आम जनजीवन प्रभावित। गुजरात में भारी बारिश का दिख रहा कहर। नवसारी और वलसाड में बारिश से हाल बेहाल। भारी बारिश में फंसे कई लोग। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात में मानसून का दिखा कहर। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। वलसाड में 16 घंटों में 1100 mm बारिश हुई। नवसारी में बाढ़ में फंसे 38 लोग बचाए गए। गुजरात में 2 दिनों से जोरदार बरसात। वलसाड, नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। वलसाड में 45 घंटे में 50 इंच बारिश हुई। वलसाड में सोसाइटी में डूबी कारें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी।
उधमपुर में लैंडस्लाइड के कारण देवहाल पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर आने से यातायात ठप। नासिक में गोदावरी नदी का विकराल रूप। नासिक में हुई 160 mm बारिश, लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। गुजरात की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने लिया जायजा। वलसाड़ में बाढ़ के हालात का किया निरीक्षण। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। गुजरात के आनंद में गिरा घर गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया। घर का मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। एहतियातन बिजली कनेक्शन बंद किया गया। खेड़ा में भारी बरसात के बीच हुआ बड़ा हादसा। एक कार मटर खेड़ा हाईवे पर पलटी। हादसे में 4 की कीचड़ में दबकर मौत। 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। वलसाड़ में बाढ़ राहत ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू किया गया। सालबाफ में युवक को बचाया गया तो युवक कल से बिजली के खंभे पर चढ़कर अधिकारियों के आने का कर रहा था इंतजार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल में बिस्लेरी से इलाज का वीडियो वायरल। सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी। पार्किंग स्टाफ पर ऑटो चालक और यात्रियों से मारपीट के आरोप। पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुआ विवाद। भिवानी में जंतर मंतर आंदोलन की गूंज पहुंची। छात्रों ने मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। पेपर लीक के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। अंबिकापुर में फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल बनी। किसानों के लिए बड़ी आफत। बारिश का पानी खेतों में भरने से फसलें हुई बर्बाद। ग्रामीणों का आरोप फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से हुआ नुकसान। सूरजपुर में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प। घटना में महिला पुलिस कर्मियों समेत 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी घायल। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। एसएसबी की सक्रियता से पकड़ा गया संदिग्ध खालिस्तानी। बांदा जिले में अज्ञात कारणों के चलते करंट लगने से पिता और पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश जारी। यूपी के रायबरेली में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम का सख्त संदेश। डीएम ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। कहा, खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। फरीदकोट में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की हुई मौत। हिमाचल और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का दिखा कहर। सूखी पड़ी बोली नदी में आया अचानक पानी का तेज बहाव। नदी पर पुल नहीं होने के कारण करीब 20 से 25 गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूटा। देहरादून में पेपर लीक पर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस का विश्वविद्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। पेपर लीक मामले को लेकर सियासत हुई और तेज। सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, छात्रों के हित में सरकार प्रतिबद्ध। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली की गूंज। हरिद्वार की सड़कों पर छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कहा, मांगे नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को बांटे प्रवेश पत्र। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत हुआ कार्यक्रम। पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मिलेगा लाभ। जन कल्याणकारी योजनाओं से बदलाव का दावा। देहरादून में मोबाइल मेडिकल वैन को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रमिकों और परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। सभी जिलों में पहुंचेंगी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस वैन। चंपावत के बनबसा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर हुआ विवाद। अर्ध पक्के मकान को सिंचाई विभाग ने किया ध्वस्त तो पीड़ित ने विभाग पर पक्षपात और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। खटीमा जिले में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग शुरू। 25 और 26 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी पर दिया जा रहा प्रशिक्षण। ऋषिकेश में भी गंगा नदी में स्नान के दौरान एक युवक तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ पुलिस और जल पुलिस खोज में जुटी। डीप डाइविंग उपकरणों की मदद से की जा रही युवक की तलाश। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खुली 1 महीने से बंद पड़ी नालियां। जलभराव और फिसलन से परेशान लोगों ने 1905 पर दर्ज की थी शिकायत। उधम सिंह नगर के किलाखेड़ा में तेंदुए ने दी दस्तक। सीसीटीवी में 2 दिन से तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप ने
कहा बड़ा बयान देते हुए कि फैसला लेना बाकी। ईरान ने कहा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। 60 देशों पर एक्शन। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। शेख हसीना से बातचीत की कोशिश की गई थी। अमेरिका के सैन जुआन आइलैंड्स में बड़ा हादसा। कैनमोर एयर का फ्लोट प्लेन क्रैश हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद प्लेन में लगी भीषण आग। हादसे में 4 घायल लोगों का इलाज जारी। प्लेन में सवार थे 11 लोग, 7 अब भी लापता। साइन होते ही अटक गई अमेरिका सऊदी की न्यूक्लियर डील। ट्रंप ने 24 घंटे में नई शर्त जोड़ी। कहा इजराइल से रिश्ते सामान्य करे सऊदी। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर भारतीय दल की अगुवाई की। किंग चार्ल्स ने भी किया उद्घाटन। कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन आज 14 गोल्ड मेडल इवेंट्स होंगे। भारत के खिलाड़ी 5 खेलों में उतरेंगे। पैरा पावर लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच में भारत में कराने पर विचार। ऑस्ट्रेलिया सीईओ ने कहा भारत बड़ा मार्केट, संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले। शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती है। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट इवेंट का शेड्यूल जारी। भारत की मेंस विमेंस टीम की सीधी क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री। 17 सितंबर से खोले जाएंगे मुकाबले।